बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा। पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है कोई दम का चहचहा, हम सफीरों बाग में है कोई दम का चहचहा। बुलबुले उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। बुलबुले उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा। अपने अपने शहनशाही पर फख्र करने वाले आए चले गए, हुकूमतें आ रही हैं, राज कर रही हैं और चली गई और जाती रहेंगी, लेकिन किसकी हुकूमत कायम है और आज तक है और ता क़यामत तक रहेगी, वो भी फरमाते जा रहे हैं कि शाह ताज नामे शाह ने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ करो मत फ़ख्र, मिट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। फ़ख्र मत करो, ये तुम्हारी शहनशाही नहीं रहने वाली। किसकी शहनशाही रहेगी? नाम शाह ने जहाँ मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। नाम ही नहीं रह जाएगा। समझ रहे हैं शायर क्या कह रहा है? एक नाम रहना और एक नाम का निशान भी रहना। नाम रहना और नाम का निशान भी रहना। नाम तो ख़त्म हो सकता है, लेकिन निशान के साथ हो तो नहीं मिट सकता। नाम शाह ने जहाँ मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। कोई गुल
रहेगा, ना चमन रह जाएगा। तफसीरी नईमी हुजूर हज़रत अल्लामा मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह एक किताब तहरीर करते हैं ना, उसमें फरमाते हैं कि हुजूर पर दरूद पाक की कसरत तो अहादीस मुबारका में बहुत जगह से आई है, और बार बार कसरत की तकरार करने का अगर कोई वक्त आपको नसीब हो रहा है ना, वो ये रात है। इस रात के बहुत से अक़वाल हैं दरूद पाक पर, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अक़वाल साबित है, लेकिन फरमाते हैं कोई शख्स दुरूद पाक अगर पढ़ता गया और उसी में गुम हो गया, और उसको जो दुआ मांगनी थी वो दुआ भी मांगना भूल गया। अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी फरमाते हैं कोई शख्स दुरूद पाक की कसरत करता रहा और वो दुरूद पाक पढ़ता रहा, लेकिन उसको जो दुआ मांगनी थी वो दुआ भी भूल गया, तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स की दुरूद की कसरत और उसकी बरकत की वजह से उस दुआ को कबूल फरमा दे जो वो भूल गया था, मांग ही नहीं पा रहा, यानी क्योंकि वो दुआ में ही गुम हो गया। और उस दुआ में गुम हो गया जिस दुआ के लिए खुद हुजूर पाक फरमा रहे हैं, और जिस दुआ का हुक्म खुद रब्बुल आलम फरमा रहा है, तो उस दुआ में वो गुम हो गया, उसी में वो लुत्फ़अंदोज़ होता रहा, अपनी मेन मकासद दुआ को भूल गया और दुरूद पाक पढ़ता गया, तो अल्लाह तबारक व तआला उस दुरूद पाक की बरकत से उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद। आज आपने उलमा इकराम से एक रिवायत सुनी होगी, जो शख्स नीम के पत्तों को पानी में जोश दे करके नहाता है ना, तमाम साल की बीमारियों से महफूज हो जाता है। बेरी के पत्ते, देखिए ये फ़र्क होता है उलमा की जमात से, समझ रहे, ये फ़र्क है, वरना नीम भी फ़ायदेमंद है और बेरी के पत्ते भी फ़ायदेमंद हैं, लेकिन बेरी के पत्ते आप देख रहे हैं ना किन किन जगहों पर काम आ रही है। कब्र में जा रहे हैं तो बेरी के पत्ते रखे जा रहे हैं, नहाने के लिए भी अक़वाल आ रहे हैं तो बेरी के पत्तों की वजह से। क्या है वजह? बताते हैं कि बेरी के पत्ते को अगर आप पानी में जोश देते हैं तो सबसे पहली चीज़ वो साबुन की मानंद हो जाता है, वो बड़े से बड़े कंपनी के साबुन भी उस पानी के आगे फेल हो जाते हैं। और दूसरी वजह उसमें क्या है तासीर, दूसरी तासीर ये है कि उसमें अल्लाह तबारक व तआला ऐसी खुशबू अता फरमा देता है कि वो खुशबू आपके बदन को बेहतर बना देती है। तीसरी जो ख़ास वजह है वो ख़ास वजह ये है कि उसको जब नहा करके किसी मुर्दे शख्स का मामला अगर सामने आ जाए और उसको दफनाया जाए तो कई वक्तों तक उसके जिस्म के बदन के हिस्सों को कीड़े नहीं खाया करते। ये बेरी का कमाल है, बेरी का कमाल, उसके पत्ते का कमाल है ना, बेरी के पत्ते का कमाल ये है। तो सोचिए जो हुजूर पाक पर दुरूद पाक पढ़े फिर कुल अतिउल्लाह व अतिउर रसूल के हुक्म में आ जाए तो फिर व उलिल अम्र मिनकुम के हुक्म में आ जाए तो फिर व उलिल अम्र मिनकुम ये बैठे हुए, व उलिल अम्र मिनकुम ये बैठे हुए उलमा किराम की जमात को कहा गया है व उलिल अम्र मिनकुम कुल अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। तो जो इनके हुक्म के दायरे में आ जाए तो फिर उसकी अजाब जिस्म तक पहुंच सके ये हो ही नहीं सकता। जो दूध पाक की कसरत करे उसके जिस्म को अजाब मिल जाए ये हो ही नहीं सकता। अल्लामा काफ़ी क्या फरमा रहे, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दुरूद, अरे आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। कोई गुल
रहेगा, ना चमन रह जाएगा। सब फना होना है, सबको फना होना है, समझ रहे? कोई भी चीज बाकी नहीं रहने वाली, सबको फना होना है। आज हम हो, आप हो, कोई भी हो, सबको जाना है, लेकिन क्या रह जाएगा वो समाज फरमा। सब फना हो जाएंगे, काफी वाले के हश्र तक। सब फना हो जाएंगे, काफी वाले के हश्र तक। नात हजरत का ज़बानों पे सुखन रह जाएगा, नात हजरत का ज़बानों पे सुखन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा। पर रसूलुल्लाह का दीने हसन